एक सत्राजित नाम का राजा है जिसके पास एक मणि है, जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। कहते हैं इस कथा को जो सुनता है ना उसको कभी जीवन में झूठा कलंक नहीं लगता है, इसलिए ध्यान से सुनना। उसके पास मणि है जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि, और वो मणि ऐसी है कि उसकी अगर कोई 8 घंटे बैठ कर के पूजा करे, कितने घंटे? 8 घंटे, तो वो मणि उसे 8 भार सोना प्रदान करती है। 8 भार का अर्थ क्या होता है? 8 भार सोने का मतलब नहीं मालूम? आप बता दो। 8 भार सोने का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना। 200 किलो सोना उसे प्रतिदिन प्राप्त होता था। इतना धनवान था महाराज। हमारे आपके अगर साल भर में भी 200 किलो सोना है तो फिर तो हमारे आपके भाग्य ही बदल जाए, है ना? स्वाभाविक बात है। उसके यहाँ प्रतिदिन आता था। एक दिन वो उसी मणि को पहन करके, श्यमंतक मणि को पहन करके द्वारिका गया है। द्वारिका गया, प्रभु ने उसका भव्य दिव्य स्वागत किया, अतिथि सत्कार हुआ है। प्रभु बोले विराजो, सत्राजित बैठा है। प्रभु कहते हैं मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम्हारे गले में ये कुछ बहुमूल्य सी वस्तु है, क्या है ये? बोले ये मेरे इष्ट के द्वारा दी गई मणि है, और मैं इसकी अगर 8 घंटे बैठकर पूजा करूं तो ये मुझे 8 भार सोना देती है। प्रभु बोले वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत सोना होगा। बोले हाँ बिल्कुल, सोना भरा पड़ा है मेरे घर में। प्रभु बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? ध्यान से सुनना, अभी मैं आपसे पूछूंगी कितने हैं। सत्राजित बोला एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई और एक मेरी छोटी बेटी। कितने हो गए? गलत, फिर से सुनिए। सत्राजित, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसकी छोटी बेटी, कितने हुए? 5 नहीं हुए, 4 भी नहीं हुए। बोलो कितने हुए? अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सत्राजित, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बेटी। नहीं मालूम चल रहा है? मैं बताऊं, गिनना आप लोग, गिनना ध्यान से। सत्राजित, सत्राजित की पत्नी, सत्राजित का भाई और सत्राजित की छोटी बेटी, 3.5 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3.5। ये स्वाभाविक है, जब आप लोग कभी ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, बच्चा चाहे 10 साल का ऊपर दिखने में थोड़ा छोटा है तो क्या कहते हो? आधी टिकट लगेगी, पूरी नहीं देंगे हम। तो वही वहां पे चल रहा है कि 3.5 है। प्रभु कहते हैं क्या करोगे इतने सोने का? मेरे राज भंडार में दो, इस मणि को कभी काम आएगी। बोले नहीं दूंगा, मेरे इष्ट ने दी है। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा। ये इस मणि को लेकर के अपने महलों में जाता है। इसका भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जाता है। अच्छा मणि कैसी होती है आपको मालूम है? चमकदार, हीरे से भी ज्यादा चमक मणि में होती है। तो शिकार खेलने के लिए गया है। सिंह ने देखा कि कोई खाने के योग्य वस्तु है, तो सिंह ने माने शेर ने प्रसेन के ऊपर वार किया, उस मणि को छीना, प्रसेन को मारा और सिंह उस मणि को लेकर के चला जाता है। आज काफी समय हो गया है, प्रसेन लौट करके नहीं आया है। सत्राजित के मन में चिंता होती है और कहते हैं शक बहुत गलत चीज है, शक बहुत गलत है, कभी भी किसी के ऊपर हो जाता है और होना बिल्कुल गलत है। क्योंकि बिना किसी के बारे में जाने पूछे आप किसी को पूर्णतः नहीं जानते, तो आपको ये नहीं है कि आप सामने वाले के ऊपर शक करें, ऐसा नहीं होता है। पर सत्राजित ने यही किया है। सत्राजित कहता है कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने उसे मणि नहीं दी थी। कहीं मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई को तो मरवा नहीं दिया। जैसी उसके मन में ये बात प्रकट हुई, उसने अपनी पत्नी को बताई, पत्नी ने ये बात अपनी दासियों को बताई, दासियों ने ये बात अपने अपने पतियों को बताई और धीरे 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 ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई। क्यों फैली है जानते हो? इसलिए फैली क्योंकि माताओं को अगर कोई भी छोटी सी बात बता दो और वो बात बिना एडवर्टाइजमेंट के अपने आप एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। अब ना तो ईमेल की जरूरत ना जीमेल की जरूरत, अगर फीमेल है
तो बात अपने आप पूरे गांव में फैल जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो अच्छा, एक कारण और भी है, माताओं के मन में कोई बात क्यों नहीं पचती, आपको मालूम है? स्त्रियों के मन में कोई बात क्यों नहीं पचती, इसका भी कारण है। ध्यान से सुनो सभी लोग। महाभारत युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। पांडवों की माता कौन है? कुंती। युधिष्ठिर जी सबके लिए पिंड तर्पण कर रहे हैं जो लोग महाभारत युद्ध में मारे गए हैं। युधिष्ठिर जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ अगर कोई बचा हो तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए पिंड तर्पण कर दूं। माता ने कहा, तुमने सबके लिए कर दिए ना? बोले, मेरे को जितने याद थे, जो मेरी नजरों से मैंने देखा कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए, मैंने सबके लिए पिंड तर्पण किए। अगर कोई बचा है तो मुझे बता दो। माता ने कहा, एक पिंड तर्पण रह गया है, वो कर्ण का, तो तुम कर्ण के लिए पिंड तर्पण कर दो। युधिष्ठिर जी कहते हैं, माता उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ना तो हमारी जाति का है, ना हमारा कोई सगा संबंधी है, ना हमारा कोई मित्र है, ना हमारा कोई शत्रु है, उसके लिए हम क्यों पिंड तर्पण करें? माता ने इतना सुना, माता के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। माता कहती है, कैसे कहा कि तुम्हारा सगा संबंधी नहीं है? अरे तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा सगा संबंधी नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर कहते हैं, वो सूत पुत्र मेरा भाई? बोली, हाँ तुम्हारा भाई है। माता कहती है, तुमसे पहले मेरे द्वारा उसी का जन्म हुआ था, परंतु मैंने लोक हंसी के कारण ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, और ये बात जब तुमको भी नहीं पता थी तो इसलिए कर्ण मारा गया, और तुम्हें मालूम भी नहीं कि उसका रहस्य क्या है। माता ने कहा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, माँ तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मेरे हाथों से मेरे बड़े भाई को मरवाया है, इसका मतलब आपसे तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपने लोक हंसी के कारण मेरे हाथों से मेरे भाई को मरवा दिया। इसीलिए मैं माताओं को श्राप देता हूं कि आज के बाद स्त्रियों के मन में कोई बात छुपेगी नहीं। यही कारण है कि माताओं के मन में कोई बात छुपती नहीं, क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर जी का श्राप लगा।